बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सरबराह मुस्लिम लीग ने चौधरी परवेज़ इलाही की पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी है। चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से परवेज़ इलाही के गुज़श्ता रोज़ के बयानात का नोटिस लिया गया है। परवेज़ इलाही को शोकाज नोटिस जारी किया गया, वजाहत आने तक रुकनीत मुअत्तल रहेगी। परवेज़ इलाही ने काफली के PTI में इंजमाम का बयान दिया था। जी, आपको बता रहे हैं सरबराह मुस्लिम लीग काफ ने चौधरी परवेज़ इलाही की रुकनीत मुअत्तल कर दी है। चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज़ इलाही के गुज़श्ता रोज़ बयानात का नोटिस लिया। परवेज़ इलाही को शोकास नोटिस जारी कर दिया गया है, जबकि वजाहत आने तक रुकनीत मुअत्तल रहेगी। परवेज़ इलाही ने काफली के PTI में इंजमाम का बयान दिया था। आपको बताएं कि इस हवाले से अहम फैसला किया गया है। काफली के सदर की जानिब से सदर काफली चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज़ इलाही की पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी है। चौधरी शुजात की ज़ेर क़यादत पार्टी के इजलास में यह फैसला किया गया। इजलास में मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर ने शिरकत की। इजलास में सीनियर नायब सदर चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफी हुसैन ने भी शिरकत की। सरबराह मुस्लिम लीग काफ ने चौधरी परवेज़ इलाही की रुकनीत मुअत्तल कर दी। चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज़ इलाही के गुज़श्ता रोज़ बयानात का नोटिस लिया। परवेज़ इलाही को शोकास नोटिस जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हसन अली से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आज जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काफ का हंगामी इजलास जो है वो तलब किया गया, जिसकी सदारत काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने की। इस मौके पे पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल ताहिर बिशारत चीमा के साथ साथ चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफी हुसैन जो है वो भी मौजूद थे। जबकि इस इजलास में ये फैसला किया गया कि जो बयानात चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से दिए जा रहे हैं काफ लीग को PTI में जम करने के, उसके हवाले से शदीद जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया और चौधरी परवेज़ इलाही की जो पार्टी रुकनीत है उसको मुअत्तल कर दिया गया है। जबकि इजलास में चौधरी शुजात हुसैन का ये कहना था कि जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं जो कि काफ़ी पंजाब के सदर हैं, तो सूबाई सदर जो हैं वो किसी भी सूरत में पार्टी को किसी दूसरी जमात में जम करने के हवाले से फैसला नहीं कर सकते। इसलिए ये पार्टी के आइन के मुताबिक नहीं है, इसलिए उनकी पार्टी रुकनीत जो है वो मुअत्तल की जाती है। जबकि उन्हें शोकाज नोटिस भी जो है चौधरी परवेज़ इलाही को जारी कर दिया गया है, जिसमें उनके बयान पर वजाहत जो है वो तलब की गई है और 7 रोज के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही को शोकाज नोटिस का जवाब देना होगा, वरना पार्टी के आइन के आर्टिकल 16 और 50 के तहत चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। जी हसन अली, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं कि शहबाज शरीफ की नींदें हराम करने वाले हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि कौमी असम्बली के हवाले से प्लान तैयार कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के MNA राबते में हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की नींदें हराम करने वाले हैं, इमरान खान की जानिब से कहा गया है। कौमी असम्बली के हवाले से प्लान कर लिया गया है, जबकि मुस्लिम लीग नून के MNA राबते में हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। हमजा शहबाज के मुकर्रर करदा नुमाइंदे मलिक अहमद खान का परवेज़ इलाही से टेलीफोनिक राब्ता निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के हवाले से मुशावरत हुई। जबकि मुस्लिम लीग नून जल्द निगरान वज़ीर आला के लिए नाम तजवीज़ करेगी। हमजा शहबाज के मुकर्रर करदा नुमाइंदे मलिक अहमद खान का परवेज़ इलाही से टेलीफोनिक राब्ता निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के हवाले से मुशावरत की गई। जबकि मुस्लिम लीग नून जल्द निगरान वज़ीर आला के लिए नाम तजवीज़ करेगी। हमजा शहबाज के मुकर्रर करदा नुमाइंदे मलिक अहमद खान का परवेज़ इलाही से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के हवाले से मुशावरत भी की गई है। मुस्लिम लीग नून जल्द निगरान वज़ीर आला के लिए नाम तजवीज़ करेगी। वकील को तौहीन अदालत की सज़ा के खिलाफ वकला के एहतजाज का मामला। GPO चौक माल रोड पर वकला का एहतजाजी धरना 7वें रोज़ भी जारी है। ताकत के इस्तेमाल से डरने वाले नहीं, वकला रहनुमा शफकत चौहान का मौक़िफ़। हक के लिए आवाज़ बुलंद की है, इंसाफ लेकर रहेंगे। वकील को तौहीन अदालत की सज़ा के खिलाफ वकला के एहतजाज का मामला है। मौजूदा एहतजाज की क्या सूरत हाल है, जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की कदीमी और मारूफ शाहरा मॉल रोड पर। GPO चौक का ये मकाम है जहाँ पर वकला अपने हक के लिए एहतजाजी धरना दिए हुए हैं। आज ये धरना 7वें रोज़ में दाखिल हो चुका है, बल्कि 7वां रोज़ अब तो चंद घंटों के बाद इख्तिताम की जानिब जा रहा है। लेकिन वकला पुरअज़्म है कि वो हक के लिए बाहर निकले हैं और अपना हक लेकर रहेंगे।
इस वक्त वकला रहनुमा शफकत चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि पहले दिन से लेकर आज तक क्या पेशरफ्त हुई। शफकत साहब, ये शोबा तो इस तरह का है, लोगों को इंसाफ फराहम करता है, क्या अब वकला को भी एहतजाजन सड़कों पर निकलना पड़ेगा? मैंने आपको एक बात बताऊं, मुझे शदीद तकलीफ़ है, बहुत परेशान हैं हम कि हमें भी ये बात करनी पड़ी। हम क्या मांग रहे हैं? हमारी किसी से लड़ाई है? हमने किसी का मर्डर किया है? हमने किसी के साथ कुछ ज़्यादती की है? एक जज साहब ने एक वकील को सज़ा दी है, हम ये कहते हैं कुछ ना करें। हम ना माफ़ी मांगते हैं ना वो माफ़ी मांगें, कानून के तहत इसका फ़ैसला करें। और ऑब्जेक्शन लगा कर ना, अगर आप ये ऑब्जेक्शन टर्मिनोलॉजी निकालेंगे, एक मैं वकील नहीं समझता कि ऑब्जेक्शन कैसे लग रहा है, एक चीज़ हमें समझ नहीं आ रही, और ये सारे वकला ऐसे ही हैं। अगर एक वकील इस तरह बैठा हुआ है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये अगर बैठे हुए हैं तो शायद ये बहुत सी मेरी कोशिश के बावजूद, वरना तो ये अदालतों में बैठने के लिए तैयार थे कि हम ये धरना अदालतों में देंगे, तो मैंने मना किया, मैंने रोका। रैली जब लाहौर बार से निकली तो वहाँ से रैली इसलिए निकली कि ये आए थे कि हम अदालत के अंदर धरने देंगे तो कहाँ तक बात जाएगी। मैं कहता हूँ नहीं, ये हाई कोर्ट है, इसका एक तकद्दस है, कायम रहना चाहिए, हमें ये अवॉइड करना चाहिए। हम ये बैठे हुए हैं, ये सब लोग बैठे हैं एक बात के लिए, कोई दूसरी बात नहीं। ना हम अगर कोई जुर्मवार है तो उसको सज़ा दी जाए, लेकिन बिला वजह अगर किसी को सज़ा दी है, और कहते ये भी हैं कि देखें जी प्राइम मिनिस्टर ने माफ़ी मांगी, भाई हम भी सारा दिन माफ़ी मांगते हैं, लेकिन जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है उसका एक तकद्दस है, एक जिस तरह जज साहब की इज़्ज़त है, ऑफिसर ऑफ कोर्ट है वकील जो है, जब अभी उसकी भी इज़्ज़त है। आप जब इसकी इज़्ज़त नहीं पहचानोगे तो यही हालत होगी। ये गलत बात है, इसको रियलाइज़ करें। यहाँ कोई किसी का दुश्मन नहीं है, कोई किसी का मुखालिफ नहीं है, ना हम किसी को लेट डाउन करने के लिए आए हैं, ना हमें कोई लेट डाउन करे। यहाँ सियासत की बातें हुई, मैं समझता हूँ कि बहुत सी जगहों पे सियासत की जा रही है, यहाँ कोई किसी का सियासी एजेंडा नहीं है, ना इनमें से कोई कैंडिडेट है, ना इनमें से कोई इलेक्शन लड़ रहा है, ना इनमें से कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है। तो ये ज़रूरत है इस बात की है पहचानने की। 1 घंटे की बात थी, अगर उस वक्त ही ये बेंच बना देते, उस वक्त ही ये केस सुन लेते, तो अगर ये समझते हैं केस जज साहब का कमज़ोर है, तो फॉर गॉड सेक अनापरस्ती नहीं होनी चाहिए। यहाँ किसी की अना की बात नहीं है, सब गलत हो रहा है। शफकत साहब, आज दोपहर जिस तरह का यहाँ का माहौल बनाया गया, वाटर कैनन जाए, नफरी बढ़ा दी गई, क्या ताकत का इस्तेमाल किया गया, तो आप समझते हैं कि मसला हल होगा या पेचीदा हो जाएगा? मैं आपको एक बात, ठीक है इसरार खान, आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से वाफर मिकदार में गंदम की दरामद के बाद पंजाब भर की अजनास की मंडियों गंदम की कीमतों में वाजिया कमी, मगर फिर भी शहर की चक्कियों पर आटा सस्ता ना हो सका। दूसरी जानिब चावल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक से गंदम दरामद करने के बाद पंजाब भर की इजनास की मंडियों में गंदम की कीमतें 1200 से 1400 रुपए तक कम हो गई है। इसके बावजूद शहर की चक्कियों पर आटे की कीमतें 160 रुपए फी किलोग्राम से कम नहीं हुई। गंदम की कीमतों में इजाफे को जवाज बनाते हुए आटे की कीमतें बढ़ाने वाला माफिया अब गंदम के नर्ख कम होने पर खामोश है। ये आटा नहीं मिल रहा क्योंकि जो गवर्नमेंट आटा दे रही है वो हम तक दुकानों पर नहीं पहुँच रहा। हम दुकान पर जाते हैं कि हम आटा दिया जाए, मगर वो आगे से आटा नहीं देते। तो हुकूमत से गुजारिश है कि वो हमें राय मेहरबानी फरमा कर ये आटा दें ताकि हम आ जाके अपने घर का जो राशन है वो पूरा कर। दूसरी जानब चावल की कीमतें कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही। सुपर कायनात पुराना चावल 30 रुपए बढ़कर 320 से 350 रुपए फी किलोग्राम हो गया। शहरी कहते हैं मुल्क की तारीख में इजनास की कीमतें कभी इतनी नहीं बढ़ी। दीगर अमूरे जिंदगी तो दरकिनार, अब खाने के लाले पड़े हुए हैं। आटा हमें नहीं मिल रहा, आटा जहाँ भी जाने दुकानों पर आटा नहीं मिल रहा। हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें आटा प्रोवाइड किया जाए, हमें लाइनों में ना लगाया जाए। शहरी ने वफाकी और पंजाब हुकूमत से आटे और चावल की कीमतें कम कराने के लिए इकदाम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पीटीआई की अपनी पॉलिसियों के खिलाफ फैसलों पर बराबरी पार्टी का रद्द अमल। सरबराह बराबरी पार्टी ने इमरान खान को मुल्क की सियासत के लिए खतरनाक फर्द करार दे दिया। इमरान खान ने मुल्की सियासत को गंदा कर दिया है। सरबराह बराबरी पार्टी जवाद अहमद की जानिब से ऐसा कहना है। उन्होंने मजीद क्या कहा, जान लेते हैं बसाम सुल्तान से। जी बसाम, आगाह कीजिएगा।
ایسی صورتحال ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آئے روز جو اپنے ہی بیانات ہیں ان سے مختلف ڈائریکشن میں جو ان کی موومنٹ ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہم گفتگو کریں گے. جو برابری پارٹی کے سربراہ ہیں جواد احمد وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ کی تھوڑا سا اپنے ویژن کے حوالے سے بتا دیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آئے روز جو یو ٹرنس کی جو گیم ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں پہلے تو اسی پہ بات کر لیتے ہیں. عمران خان جو نا بیسیکلی یہ کچھ بھی کرتے ہیں نا تو نیوز بنانے کے لیے کرتے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری قوم کی. ہم نے ایک فرینکنسٹائن مانسٹر بنا دیا ہے اور یہ جو آدمی ہیں ان کو باقاعدہ بلڈ کیا گیا ہے. اس میں میڈیا کا بھی ہاتھ ہے, سوشل میڈیا کا بھی ہاتھ ہے. تو یہ جو فرینکنسٹائن مانسٹر جو یہ بن چکے ہیں تو ایک پاپولر آدمی جب ایک سیاست میں آ کے پھر وزیر اعظم بن جائے تو اس کے بعد وہ بہت زیادہ افیکٹو ہو جاتا ہے. تو اس وقت اسی لیے یہ سوے کر رہے ہیں پولیٹکس کو, کبھی ادھر کبھی ادھر. روز یہ بیانیاں نیا بناتے ہیں, روز یہ نیا جھوٹ بولتے ہیں, روز یہ نئے طریقے سے گمراہ کرتے ہیں, لوگوں کو منافقت کرتے ہیں اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. بالکل آپ نے گفتگو سنی جو برابری پارٹی کے سربراہ ہیں جواد احمد, ان کی جانب سے جو ہے وہ تبصرہ دیا گیا اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیا گیا کہ کس طرح جو ہے وہ یہ جو غیر ذمہ دارانہ جو حرکتیں کی جا رہی ہیں سیاست کے اندر اس سے ملکی جو قومی ہمارے ادارے ہیں ان کو کس طرح جو ان کی ساخت کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے. جی سلطان بہت شکریہ آپ کا. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ آئی جی پنجاب نے 6 افسران کے تقرر تبادلے کر دیے. زاہد حسین ڈی ایس پی سی آئی اے ماڈل ٹاؤن لاہور تعینات, کیسر مشتاق ڈی ایس پی سی آئی اے اقبال ٹاؤن لاہور تعینات کر دیے گئے ہیں. رضوان قادر کو سی آئی اے اقبال ٹاؤن سے سی پی او رپورٹ کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں علی ساہی سے. جی علی ساہی بتائیے گا. بالکل آئی جی پنجاب عامر ذوالفقار خان کی جانب سے 6 افسران کے تقرر تبادلوں کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. رانا زاہد حسین کو ڈی ایس پی اینٹی کار لفٹنگ اسکواڈ لاہور سے ڈی ایس پی سی آئی اے ماڈل ٹاؤن لاہور تعینات کیا گیا ہے. محمد کیسر مشتاق کو ڈی ایس پی سی آئی اے ماڈل ٹاؤن سے ڈی ایس پی سی آئی اے اقبال ٹاؤن لاہور رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. رضوان قادر کو ڈی ایس پی سی آئی اے اقبال ٹاؤن سے تبدیل کر کے سی پی او رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی طرح شبیر احمد وڑیچ کو ڈی ایس پی بصیر کو رکاڑا تعینات کیا گیا ہے. ناصر نواز کو ڈی ایس پی گوجرا ٹوبا ٹیک سنگھ تعینات کیا گیا ہے. وقار احمد کو ڈی ایس پی پیر محل ٹوبا ٹیک سنگھ تعیناتی کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے علی ساہی آپ کا بہت شکریہ. ایل ڈی اے کی فیسوں اور ٹیکسوں کے خلاف پراپرٹی ڈیلر سرگرم ہیں. ایل ڈی اے اور ایف بی آر فیس اور ٹیکسز کم کیے جائیں گے. ریٹیلرز اور پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن کا مطالبہ ہے کہ فیسوں میں کمی نہ ہونے پر ایل ڈی اے آفس کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے. جوہر ٹاؤن جیون مارکیٹ میں چیئرمین لاہور ریئلٹر فیڈریشن ابوبکر بھٹی، صدر لاہور ریئلٹرز محمد اکبر چودھری اور صدر جوہر ٹاؤن غلام مصطفیٰ نے دیگر رہنما کے ہمراہ پریس کانفرنس کی. چیئرمین لاہور ریئلٹرز ابوبکر کا کہنا تھا کہ 4 سال سے پراپرٹی کا شعبہ ترقی کر رہا تھا، مختلف ٹیکسز اور فیسز میں اضافہ کر دیا گیا ہے. 10 لاکھ خاندانوں کا روزگار منسلک ہے اس سے. یہ کوئی 1 2 10 50 فیملیز منسلک نہیں ہے. یہ 10 لاکھ کے قریب جو ہے وہ روزگار پورے پاکستان کے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کا منسلک ہے. تو خدا کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے. صدر لاہور ریئلٹرز اکبر چودھری اور صدر جوہر ٹاؤن غلام مصطفیٰ کا کہنا تھا کہ ایسوسی ایشن کو اعتماد میں لیے بغیر ایل ڈی اے نے فیسوں کی مد میں 700% تک اضافہ کر دیا ہے، جس سے تسلیم نہیں کرتے. فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو دھرنے کی گول دیں گے. نقشہ پاس ہونے سے لے کر بلڈنگ پیریڈ سے لے کر آپ ٹرانسفر فیسوں کا اگر دیکھتے ہیں تو کم و بیش تقریباً کوئی 4 سے 5 گنا ہر وہ فیس بڑھا دی گئی ہے. اگر ہمیں روڈوں کے اوپر نکلنا پڑا، اگر ہمیں اس کے اوپر احتجاج کرنا پڑا تو ہم انشاءاللہ پرزور مذمت بھی کریں گے اور احتجاج بھی کریں گے. میری گورنمنٹ سے پرزور اپیل ہے کہ ان کو واپس کیے جائے اور اس کی ریشو بھی کم کی جائے، ایف بی آر کے ریٹ بھی کم کیے جائے. اگر یہ کم نہیں کرتے تو ہم ڈیلر ایسوسی ایشن جتنے بھی ہیں پاکستان میں یا لاہور میں ہیں وہ سراپا احتجاج ہوں گے اور روڈوں پہ آ کے اپنا حق لیں گے، احتجاج کریں گے. پریس کانفرنس میں صدر جوہر ٹاؤن پراپرٹی ایسوسی ایشن چودھری غلام مصطفیٰ کے ہمراہ چیف کوآرڈینیٹر جوہر ٹاؤن محمد سعید، سیکریٹری انفارمیشن عثمان ملک، ثاقب ملک، چودھری ریاض، جاوید اختر، وقاص چودھری، محمد عاطف عباس، میاں ماجد اسلام، زاہد شریف، خورم آصف، صفدر حسین، ندیم قاسم، عبدالحمید، ارشد چودھری، شرجیل اصغر، محمد عاصم سمیت دیگر ممبران بھی موجود تھے. کیمرہ مین شاہد محمود کے ساتھ سعید احمد، سٹی 4
42। मोहम्मद सरवर डायरेक्टर एडमिन PHA फैसलाबाद तैनात कर दिए गए हैं। सलमान अहमद की खिदमात महकमे बल्दियात के सपुर्द, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी लगा दिया जाएगा। DD मजहबी अमूर औकाफ वाहिद अर्जुमन ज़िया को SD बना दिया गया है। साबिक कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात हुए हैं, जबकि अहमद सुहेब का महकमा एंटी करप्शन से तबादला कर दिया गया है। अहमद सुहेब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल खोशाब तैनात हुए हैं। मोहम्मद सरवर डायरेक्टर एडमिन PHA फैसलाबाद तैनात हुए। सलमान अहमद की खिदमात महकमा बल्दियात के सपुर्द डिप्टी सेक्रेटरी लगाया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।